वेलकम एवरीवन। आई एम सचिन एंड आप मेरे चैनल पे हो और आज मैं डिस्कस करूंगा अपने कॉलेज के प्लेसमेंट्स के बारे में। 2K17 का प्लेसमेंट का परफॉर्मेंस कैसा रहा इस बार, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। और मैं पहले ही ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। मैंने अपने दोस्तों और अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज के आधार पर आपको डिलीवर कर रहा हूँ। और मेरा मकसद ये है कि मैं उन लोगों तक ये चीज़ पहुँचा रहा हूँ जिनको प्लेसमेंट्स के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है और वो बस जानना चाहते हैं। तो ये एक जस्ट आइडिया है, ब्रीफ टाइप आइडिया। तो फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि ये कोई ऑफिशियल डेटा से मैंने नहीं लिया है। तो मे बी ये 19-20 हो सकता है और आने वाले समय में ये चेंज भी हो सकता है। तो मैं आज 2 चीज़ पर बात करूँगा और ये चीज़ ख़त्म करूँगा ये वीडियो। पहला पॉइंट ये रहेगा कि प्लेसमेंट इस बार का कैसा गया है। दूसरा कि प्लेसमेंट प्रोसीजर होता कैसे है, कब से स्टार्ट होता है, कब तक चलता है, ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो और बाकी जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं छोटे-मोटे आपके मन में अगर उठ रहे होंगे, प्लेसमेंट्स की तैयारी कैसे करते हैं? प्लेसमेंट्स में मुझे बैठना है तो क्या चीज़ रिक्वायर होती है? और मुझे कैसे तैयारी करना चाहिए? मैक्सिमम मिनिमम प्लेसमेंट का पैकेज कितना गया है इस साल? तो ये सब इन्हीं 2 बातों में इंक्लूड हो जाएँगी। तो आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। तो चलो पहला पे चलते हैं। ये हमारा कॉलेज और पहला हम लोग पहला पॉइंट पे चलते हैं कि इस साल का हम लोग का प्लेसमेंट कैसा गया है। तो आप लोग जान रहे हो कि ये कोविड का सिचुएशन है और यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कॉलेज प्लेसमेंट ऑन कैंपस ना होके ऑनलाइन द्वारा हुआ गया है इस बार। तो इस पे आते हैं अब हम लोग 2 पार्ट में। एक सर्किटल ब्रांच को हम लोग बाँट दिए, एक नॉन सर्किटल ब्रांच। सर्किटल ब्रांच में क्या-क्या होती है? सीएसई, ईसी, आईटी, ट्रिपल ई। तो देखो अब इसमें भी 2 पार्ट आते हैं कि कुछ ब्रांच के 2 सेक्शन होते हैं। वो स्ट्रेंथ वाइज़ वो जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो जैसे सीएस कंप्यूटर साइंस के 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, बी। ईसी के 2 सेक्शन होते हैं और आईटी, ट्रिपल ई के 1-1 होते हैं। और एक सेक्शन में स्ट्रेंथ 60 का एवरेज माना जाता है, ठीक ना? एवरेज रहता है। अब ऊपर-नीचे होता है वो कुछ कारणवश हो जाता है तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। उसके बाद तो मैंने अपने दोस्तों से पता किया, जो लोग मेरे दोस्त सीएसई में हैं, आप लोग देख सकते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि लगभग 85% लोगों का हो चुका है, दोनों सेक्शन मिला के। अब ये काफ़ी सही है क्योंकि हमेशा इतना जाता है प्लेसमेंट। और फिर आते हैं हम लोग सेकेंड ईसी में। तो देखो ईसी में इस बार कोर कंपनियाँ बहुत क्या आई ही नहीं थी। जो भी गए हैं कोर कंपनी में हमारे दोस्त, वो बाहर से अप्लाई आउट कैंपस करके गए हैं। एंड अच्छा, और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो मैं डाटा जैसे आप पीपीटी में देख सकते हो, ये जो चीज़ है जैसे सीएससी में 85%, ईसी में 75%, ये इंक्लूडिंग इंटर्नशिप एंड जॉब बोथ। बिकॉज़ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जिनका इंटर्नशिप लगा हुआ है वो कल को जॉब ले लिए होंगे या लेंगे, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। हाँ, और इस पे मैंने आउट कैंपस नहीं जोड़ा है, जो बाहर से अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, उन लोग के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, उन लोग के बारे में मैं नहीं सोचता हूँ। तो ठीक है, तो ईसी के 75% हुए हैं लगभग दोनों सेक्शन मिला के। एंड आईटी का बात करते हैं तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि आईटी में 85% लगभग गया है बच्चों का प्लेसमेंट और इंटर्नशिप इंक्लूडिंग। एंड ट्रिपल ई में 60% गया है, 60 टू 65% वेरी कर रहा है। तो ये चीज़ आपको ब्रीफ में पता चल गया। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सीएससी में होते हैं 2 सेक्शन, स्ट्रेंथ लगभग 120, ईसी में भी सेम, और आईटी और ट्रिपल में ओनली एक-एक सेक्शन होते हैं। तो ठीक है, अब आते हैं दूसरे स्लाइड में। देखो नॉन सर्किटल ब्रांच में क्या आते हैं? मैकेनिकल, सिविल, प्रोडक्शन, केमिकल एंड प्लास्टिक एंड पॉलीमर। देखो केमिकल एंड प्लास्टिक एंड पॉलीमर भी अलग अलग हैं, बट इनके क्लासेस काफ़ी सामान्यतः सेम होते हैं। तो इन दोनों को मैंने एक करके रखा है। और बायोटेक, तो मैकेनिकल में मेरे कुछ दोस्त हैं, उनसे मैंने बात की।
तो उन्होंने तो यही बताया मुझे कि 25 से 30% गया है इस बार का। और देखो इस बार कोविड का सिचुएशन था, तो बहुत सी कंपनी नहीं आती है मैकेनिकल वालों के लिए, और बहुत से लोग जो प्लेसमेंट में नहीं बैठते, ऐसा नहीं है कि सबको प्लेसमेंट लेना रहता है, बहुत कोई हायर से स्टडी करना चाहता है, बहुत कोई कुछ अलग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो जिसके कारण वो लोग प्लेसमेंट में बैठते हैं, और या फिर नहीं बैठते हैं और नहीं लेते हैं, या फिर किसी किसी का रहता है कि वो बैठ नहीं पाते हैं और वो ले नहीं पाते हैं क्योंकि कंपनीज नहीं आती। और इस साल का तो आप लोग को पैंडेमिक सिचुएशन पता ही है, इस साल कितनी प्रॉब्लम हुई है। ये बीआईटी का कॉलेज का ही नहीं, बहुत पूरे इंडिया में ये फेस करना पड़ रहा है। और सिविल में 25 to 30 वहाँ भी कम ही गया है। और प्रोडक्शन में मेरे एक दोस्त ने बताया 35 to 40%। एंड केमिकल एंड प्लास्टिक एंड पॉलीमर का मैंने दोनों का मिक्स कर दिया, मतलब दोनों को इंक्लूड कर दिया है। और दोनों को इंक्लूड करने पे हमें रिजल्ट मिलता है 55%, और इसमें से ज़्यादातर केमिकल के मतलब परसेंटेज आते हैं। और लास्ट में बायोटेक, बायोटेक में मेरे दोस्त ने बताया है कि वहाँ कम ही गया है, कुछ ही चंद लोगों का हुआ है। तो बायोटेक में 20%, बायोटेक का स्ट्रेंथ भी एक्चुअली कम है। अच्छा, मैंने इसमें एक बात बताना भूल गया कि मैकेनिकल में 2 सेक्शन है, बाकी सारे में एक एक सेक्शन है। जैसे सिविल का एक सेक्शन है, प्रोडक्शन का एक सेक्शन है, केमिकल का एक सेक्शन है, प्लास्टिक एंड पॉलीमर का एक सेक्शन है, और बायोटेक का भी एक सेक्शन है। ओके, तो ये चीज़ें पता हो गई कि कैसे मतलब क्या प्लेसमेंट गया है इस बार, तो आप लोग ओवरऑल देख सकते हो। और मतलब एक आप लोग को आइडिया एटलीस्ट मिल गया ना कि इतना इतना परसेंटेज गया है। और मे बी अगर आप लोग आओगे कभी फ्यूचर में और सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, और आप लोग प्लेसमेंट मतलब कैंपस में ही दोगे फेस टू फेस इंटरव्यू करके, तो उसका जो है डेटा और उसका जो प्लेसमेंट का जो ग्राफ वगैरह है, इस साल से वेरी जरूर करेगा, क्योंकि उस टाइम कंपनी भी अलग अलग टाइप की आती है। जैसे कि देखो कंपनीज भी बहुत तरह की होती है, जैसे आईटी कंपनी हो गया, कंसल्टेंसी हो गया, बिजनेस बेस्ड कंपनी हो गई, सेल्स बेस्ड कंपनी हो गई, कोर कंपनी हो गई। तो इस साल का सीन ये है कि कोर कंपनियां बहुत कम आई, और कोर कंपनियां बहुत कम आई है, और आपका आईटी बेस्ड और सेल्स बेस्ड कंपनी ज़्यादा आई। तो बहुत कोई का ये सीन रहता है कि उन्हें बस कोर में जाना है, तो वो नहीं जा पाए, इसलिए इस बार का थोड़ा सा कम है, वरना कोर ब्रांच के लोग ज़्यादा मतलब कोर ब्रांच के कम परसेंटेज गया है। फिर भी ऐसा नहीं है, बहुत कोई दूसरे दूसरे फील्ड में अच्छे कर रहे हैं, तो वो दूसरे फील्ड को चुन रहे हैं। जैसे किन्हीं को हायर स्टडीज़ करना है, कोई गेट किसी ने गेट अच्छा स्कोर से पास किया है, कोई एमबीए करना चाहते हैं, कोई बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, और कोई अलग ही फील्ड में जा रहे हैं, कोई नया कुछ कर रहे हैं, तो बहुत कोई वैरी करता है। तो ये मेरा एक अनुमान है, मेरा एक एस्टिमेशन है। कृपया आप इस डेटा पे मतलब ये बस आपको एक ओवरव्यू देखने के लिए है, आप इस पे एकदम आँख मूंद के भरोसा ना करें, मैं ऐसा आपको सलाह दूंगा। तो फिर चलो, ये तो हो गई। अब पहला पॉइंट लगभग हो गया है कि मैंने बता दिया 2K17 बैच का कैसा गया है इस बार। और दूसरा कि प्लेसमेंट प्रोसीजर होता कैसा है, ये उन लोगों के लिए है जो या तो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, जिनको एकदम ही कुछ नहीं पता है, तो उनके लिए बस छोटा सा एक ब्रीफ टाइप में मैं बता देता हूँ कि प्लेसमेंट का प्रोसीजर होता ऐसा है कि जब आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर यानी थर्ड ईयर में इन करते हो, तो फिफ्थ सेमेस्टर में कंपनीज आती है, वो जॉब के लिए नहीं लेती आपको, वो आपको इंटर्नशिप के लिए लेती है, ठीक है। तो वो आपको अगर आप उसमें सेलेक्ट हो गए, तो आप इंटर्नशिप करोगे, और अगर आपने इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म किया तो आपको पीपीओ मिल जाएगा, प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो उससे आपका प्लेसमेंट थर्ड ईयर में भी लग सकता है। ये हो गई पहली बात। तो वो फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर दो सेमेस्टर तक चलता रहता है। उसके बाद जैसे आप सेवन सेमेस्टर इन करते हो, सेवन सेमेस्टर जैसे आपने इन किया, आपका कंपनी आना स्टार्ट हो जाती है जॉब के लिए, और इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, दोनों के लिए उस टाइम इंटर्नशिप के लिए आती है। और सेवन सेमेस्टर को एज अ गोल्डन पीरियड आप समझ सकते हो प्लेसमेंट के हिसाब से, क्योंकि अधिकतर लोगों का प्लेसमेंट सेवन सेमेस्टर में ही होता है और हो जाता है।
ऐसा बात नहीं है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि 8 सेमेस्टर में नहीं होता है, 8 सेमेस्टर में भी होता है और पूरा एंड तक चलता है, लेकिन एज़ अ परसेंटेज कम हो जाता है 8 सेमेस्टर में। तो हाँ, ये तो हो गए जान गए आप लोग। अब इसके लिए आपका एक प्रोफ़ाइल बनता है टीएनपी पे। बीआईटी का एक टीएनपी पोर्टल है, प्लेसमेंट पोर्टल, तो वहाँ आपका आईडी बन जाएगा, वहाँ जो जो कंपनी विज़िट करेगी आप उसको देखोगे, क्राइटेरिया और उस पे आप फ़िल करोगे। अच्छा, मैं क्राइटेरिया पे आता हूँ। तो देखो क्राइटेरिया ये है कि अ, जैसे कोई कंपनी आई तो उसने अपने कुछ क्राइटेरिया में लिख दिया कि मुझे 10th में जो बच्चों ने 70% से अबव लाया है वो एलिजिबल है, 12th में भी 70% से अबव आया है वो, और अभी जो उनका करंट चल रहा है ग्रेजुएशन पे, मतलब कॉलेज में, वो भी 7 जीपीए के अबव रहना चाहिए, यानी 70%। तो आप लोग अपना देख लो कैलकुलेट करके कि आपका जीपीए परसेंटेज कैसा होता है। हम लोग बी वाले का तो इंटू था 10, तो वो सिंपल था, आप लोग का देख लेना, आप लोग बीटेक वाले हो, तो ये रहता है। तो तो मान लो कि आपका किसी एक में क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है तो आप एलिजिबल ही नहीं, तो ऐसा प्रोसीजर होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप प्लेसमेंट में बैठना चाह रहे हो, अगर आपको प्लेसमेंट लेना है, तो आ, आपका मिनिमम 7 जीपीए रखो कभी भी, मतलब करेंट, जैसे आप 5th सेमेस्टर में बैठना चाह रहे हो तो 3rd ईयर तक आपका 7 होना चाहिए, 7 जीपीए। और कुछ कंपनियां बैकलॉग अलाउ करती है, कुछ नहीं करती, तो अगर आपका बैकलॉग है तो उसे जल्द से जल्द क्लियर करो, और नहीं है तो अच्छी बात है। और मान लो कि आप 5th सेमेस्टर तक नहीं कर पा रहे हो तो कोई चिंता नहीं, कोई चिंता की कोई बात नहीं है। आप जब 7th सेमेस्टर में आओगे, इन करोगे, तब तक एटलीस्ट आपको 7 कर लेना है, मतलब 7 एक अच्छा माना जाता है जीपीए, हेल्दी जीपीए। वरना बहुत सारी कंपनियां 6 भी मांगती है, 6.5 भी मांगती है, 7 मांगती है, ऐसा। तो वो हो गया। तो ये हो गया, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आते हैं इस साल का मैक्सिमम कितना प्लेसमेंट गया है, मतलब सॉरी, इस साल में मैक्सिमम पैकेज कितना गया। तो मैक्सिमम कितना पैकेज गया है उसको मैं बता दूँ तो सीएससी में एक लड़के का 51 लाख का पैकेज लगा है। आई थिंक कंपनी वो थी एटलांटियंस, एटलांटियंस करके कंपनी आई थी, तो उसने उसे हायर किया है। तो वो एक लड़के का है या एक से ज़्यादा का है ये मुझे नहीं पता। एक्चुअली मेरा जो दोस्त था सीएससी में, उसी का वो दोस्त था, तो उससे पता चला है। और आउट कैंपस भी लगा है, आउट ऑफ कैंपस। तो आउट ऑफ कैंपस को मैं कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसा मैं कंक्लूड करने जाऊँ तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, और मैंने इस पे ज़्यादा रिसर्च नहीं की, बस मैं अपने दोस्तों से बात किया, इसलिए मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ कि ये कोई ऑफिशियल नहीं है, और ऑफिशियल डेटा नहीं है। तो यही था, इतना आपको आइडिया मिल गया। और मिनिमम की बात कर लें तो मिनिमम टाइप जैसा तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि आप थोड़ी ना बोलेंगे कि फलना इस आदमी को इतना मिनिमम मिला, ऐसा नहीं। एवरेज लगभग 6 जाता था, लेकिन इस साल भी 6 ही गया होगा, या 5.5 से 6 मान लीजिए, मतलब इतना एवरेज सबका जितने कोई का भी है उतना हुआ। अब ये चीज़ पता चल गई, तो डेटा एक बार फिर से देख लो। सर्किटल ब्रांचेस में सीएससी का 85%, ईसी का 75%, आईटी का 85%, ट्रिपल ई का 60%। वही बात करते हैं मैकेनिकल की तो 25 टू 30%, सिविल का 25 टू 30%, प्रोडक्शन का 35 टू 40%, केमिकल एंड प्लास्टिक पॉलीमर का 55%, बायोटेक का 20% लगभग गया है। तो अब अच्छा, तो आप लोग को ये चीज़ पता चल गया। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है और कुछ पूछना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं अगर या फिर कमेंट कर दो, मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। और ठीक है, तो बस यही है, एक आइडिया मिल गया होगा आपको, अगर जो आप लोग फर्स्ट सेकेंड ईयर के होंगे तो आप लोग को अगर कुछ पता नहीं था होगा तो यही चीज़ है। तो आई होप कि आप लोग अच्छे कर रहे होंगे। आ, तो और एक बात बता देता हूँ, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एटलीस्ट लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। और अगर ये वीडियो तुम आज देख रहे हो 25 तारीख को, तो आज रात को 9:30 और 10 बजे 2 वीडियो रिलीज होगी।
मतलब 2 वीडियो मैंने शेड्यूल करके रखा है, वो ज़रूर जाके देखना। और अगर ये वीडियो किसी कारणवश आज अपलोड नहीं हुई और ये 25 के बाद अपलोड होगी, तो तुम लोग उस वीडियो को भी जाके ज़रूर देखना। तो अब कॉलेज के लिए इतना ही वीडियो था, अब कॉलेज पे वीडियो नहीं आएँगी। और तो मैं यही साइनिंग ऑफ करता हूँ, और आगे वीडियो आएँगी, कुछ-कुछ पटांग वीडियो आएँगी, तो अनसब्सक्राइब मत कर देना। और कभी-कभार टाइम मिले, पढ़ाई से टाइम मिले, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी से टाइम मिले, तो एक बार विज़िट कर लेना कभी-कभार मेरा चैनल, और कुछ वीडियोज़ आएँगी तो देख लेना। और तो ठीक है, आई होप कि तुम लोग जल्दी अपने कॉलेज जाओगे और एन्जॉय करोगे, एंड ये चीज़ जल्दी ठीक हो जाए तो ठीक रहेगा। तो लास्ट एक क्वाट है, इफ़ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन ए ग्रेट वे। तो ये मेरी तरफ से एक क्वाट बाय नेपोलियन है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड ऑल फॉर योर अपकमिंग इवेंट्स, एंड जल्दी तुम लोग कॉलेज जाओ और अच्छे से इंटरेक्ट करो, अच्छे से कॉलेज में पढ़ो। यही मेरी आप लोग के लिए शुभकामनाएं हैं। तो बाय बाय।